जय हिंद मेरे दोस्तों। आपका अपना चैनल PNG स्टडी विद करेंट पर आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का टॉपिक महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 1, ये सूची मिलान करना है। महाजनपद और राजधानी गंधार हो जाएगा तक्षशिला, शूरसेन मथुरा, वत्स कौशाम्बी, कोसल श्रावस्ती। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? ऑप्शन सी अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शन बी उदयन। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन बी कालाशोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन बी बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ऑप्शन बी झेलम। किस प्रकार का मृदभान पोटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? ऑप्शन सी उत्तरी काले पुलिसकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ऑप्शन बी भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महापद्मनम नंद। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिज या जेंड्रोमिज कहा गया? ऑप्शन डी ए धनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? ऑप्शन बी डेरियस या दारय बाहुबन। हाइडेस्पस या वितस्तता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ? ऑप्शन ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व। इसका हो जाएगा बिंबी। ये सूची मिलान करना है शासक और वंश। बिंबिसार हर्यक वंश का है। कालाशोक जो है शिशुनाग वंश।
अब महापद्म नंद जो है ये नंद वंश हो जाएगा। अब बिंदुसार मौर्य वंश। सूची मिलान करना है इसमें। ये मगध हो जाएगा, मगध हो गया, ये महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र है। मगध पटना वो गया के जिले के किनारे स्थित है। वत्स जो है इलाहाबाद में। कौशल अवध, अवंती मालवा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन सी ये गिरिव्रज और दूसरा जो है राजगृह। नेक्स्ट, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन सी उदयन द्वारा। 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन बी धनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? ऑप्शन बी किस सदी में हुआ था? ऑप्शन बी 6ठी सदी ईसा पूर्व में। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। ये सभी हो जाएगा। जैसे भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा जो है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वे एक अच्छा प्रशासक था। ऑप्शन डी। सूची मिलान करना है राजा और राज्य। ये प्रघोत जो है ये अवंतिक राज्य के थे और उदयन जो है ये वत्स के। अब प्रसेनजीत जो कौशल और अजातशत्रु मगध के राजा थे। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ऑप्शन सी कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भागों को अपने अधीन किया था। ऑप्शन सी डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ऑप्शन ए वज्जी संघ वैशाली। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमुसल एक ऐसा रथ जिसमें गधा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? ऑप्शन ए अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन बी धनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा बोध के समकालीन थे? ये बोध के समकालीन एक अजातशत्रु और दूसरा जो है प्रसेनजीत। अजातशत्रु और प्रसेनजीत। ऑप्शन सी। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए ये उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लौह का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन सी अवंती।
किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ऑप्शन सी शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्यों में कर लिया? ऑप्शन ए बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध सम्राट में नहीं किया? ऑप्शन डी ये काशी का नहीं किया, बाकी अवंती का मगध में मिलाया और वत्स को। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ऑप्शन बी अजातशत्रु ने। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ऑप्शन ए नंद वंश का। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन डी मगध। निम्नलिखित में कौन कौन से भारत पर ईरानियों आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ये खरोष्ठी लिपि का प्रचार 1 नंबर। दूसरा अभिलेख उत्कीर्ण करने का कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार और घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार। जैसा जो स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ये जो है सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? या ऑप्शन डी उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये नहीं था, बाकी सभी। इस आक्रमण ने भारत और यूनानी के बीच प्रत्येक संपर्क स्थापित करवाया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ऑप्शन डी मगध। निम्नलिखित में से किसे सेनिया या नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? ऑप्शन ए बिंबिसार। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ऑप्शन ए महापद्म नंद। डेरियस दाराय बाहु वन ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? ऑप्शन ए 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन डी हेरोडोटस नहीं था, बाकी ये तीनों सिकंदर के साथ आए थे। निरियाकस, अनासिक्रिटस, एरिस्टोबुलस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? ऑप्शन ए श्रेष्ठिन। गिरिपति का अर्थ? ऑप्शन ए धनी किसान। सूची मिलान करना है। राजा और राज अष्टकुलक जो है ये एक हो जाएगा। परामर्शदायी संस्था और महामात्र 2 उच्च कोटि के अधिकारी। वली साधक 3 हो जाएगा। किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी।
शोलिकक या शुल्काध्यक्ष, ये शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शन बी, अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन डी, लिच्छवी। इस सूची मिलान करना है। जैसे महाजनपद और राजधानी, ये कुरु हो गया, इंद्रप्रस्थ की राजधानी है। पंचाल जो है अहिच्छत्र, पंचाल जो है अहिच्छत्र, और कोसल जो है साकेत, और वत्स जो है कौशाम्बी। इसका ऑप्शन देखा जाए तो बी। निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद की उल्लेख करता है? ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ऑप्शन बी, राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? ऑप्शन बी, झेलम। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महाजनपदों में गण संघ अल्पतंत्र को पहचानिए। ऑप्शन बी, वज्जी।